जब भी एक व्यक्ति या फिर एक परिवार अपनी पुरानी जगह को छोड़कर या फिर पुराने देश को छोड़कर एक नई जगह पर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो कम से कम उन लोगों के दिमाग में ये बात तो रहती ही है कि जिस तरीके के इलाके से वो लोग निकल कर आए हैं, उससे एक अच्छी जगह पर वो लोग जाएंगे। जिस तरीके की नौकरियां अब वो लोग छोड़कर आए हैं, उससे अच्छी नौकरी उन्हें मिलेगी और सबसे बड़ी बात, पैसे तो ज्यादा मिलने ही चाहिए। और यही कारण है कि जिससे उनका जीवन सत्र बढ़ सकता है और उनकी आगे की जनरेशन की अच्छी परवरिश हो पाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके का एक सपना देखकर डियोल फैमिली भी वेस्ट अफ्रीका के सेनेगल से निकलकर कोलोराडो जा पहुंचती है। वहां पर जाकर वो लोग एक घर में रहने लगते हैं और इस टाइम डियोल फैमिली में 8 सदस्य यहाँ पर आए थे, जिसमें कि 2 भाई थे, उन दोनों की पत्नियां थी, उनके बच्चे थे और उनकी एक बहन थी। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले फैमिली के मेन सदस्यों ने यहाँ आसपास में नौकरियां ढूंढना शुरू कर दिया कि कहां पर जाकर वो जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग आ ही चुके हैं तो इन्हें अपने परिवार को भी तो पालना था। और इसी तरीके से नौकरियां ढूंढते ढूंढते वो दोनों ही एक ऐसी दुकान पर जा भी पहुंचते हैं जहां पर कि उन्हें जॉब मिल जाती है। वो लोग वापस आकर अपने परिवार को बताते हैं कि उन्हें काफी अच्छी जॉब यहाँ पर मिल चुकी है, काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। और इस बात को जानकर ये अफ्रीकन फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जिस जगह से अब ये लोग निकल कर आए थे वहां पर इन्हें काफी ज्यादा तंगी के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ा करती थी। कुछ भी खाने पीने की चीजें हुई या फिर कोई और चीज हुई, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा करता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो मानो इनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी, सब कुछ बड़े ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 5 अगस्त 2020 का, जब वो दोनों ही लड़के वापिस अपने घर पर आ चुके थे। अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर वो रात का खाना खाते हैं। अगले दिन की प्लानिंग वो लोग करते हैं कि हम लोग जाकर ऐसा कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर हमारी जॉब लगी हुई है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में उनके परिवार वाले, उनकी बेबी हुई या फिर उनकी बहन हुई, छोटे छोटे बच्चे हुए, पूछा भी करते थे कि यहाँ पर उनके पिता काम क्या करते हैं। और हर रोज जब भी वो खाने पर बैठा करते थे तो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने पूरे ही परिवार से इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें किया करते थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था। उसके बाद वो लोग आराम से खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात का जब टाइम हो चुका था तो इसी परिवार के एक सदस्य जिब्रिल डियोल की आंखें खुल जाती हैं। उसे थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके कमरे में पूरे तरीके से धुआं भर चुका है। वो उठता है, बाहर जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसने छत की तरफ भी देखा जहां पर कि इस टाइम आग लग चुकी थी। तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को जगाना शुरू कर दिया कि हमारे घर पर आग लग चुकी है और हमें जल्द से जल्द घर से बाहर जाना होगा। तो जैसे ही जिब्रिल दरवाजा खोलकर आंगन में आने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि आंगन की छत है उसमें तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से और भी भयंकर आग लगी हुई है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरे साइड वाले ही रूम में उसका भाई भी सो रहा था, उसकी पूरी की पूरी फैमिली भी वहां पर सो रही थी। इसके अलावा उसने अपनी बहन को भी चिल्लाकर बताने की कोशिश की कि हमारे घर में आग लग चुकी है। और इस टाइम ये पूरा का पूरा परिवार जाग चुका था। उसके बाद वो लोग अपनी खिड़की तोड़कर, क्योंकि जिब्रिल आंगन के रास्ते होकर नीचे नहीं जा सकता था, तो उसने अपने रूम में मौजूद खिड़की को तोड़कर अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बाहर भेजने के बारे में सोचा। लेकिन इस टाइम ये लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पर थे, लेकिन हालात अगर अंदर के देखे जाएं तो वहां से भी बाहर नहीं निकला जा सकता था, जिसके चलते उसने जैसे तैसे कर अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को वहां पर नीचे उतार दिया। और उसके बाद तो उसे अपने भाई को, उसकी पत्नी को, अपनी बहन को और बाकी फैमिली सदस्यों को भी बचाना था, जिसके चलते वो अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर आग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे तैसे कर वो अपने भाई को, अपनी भाभी को और फैमिली सदस्यों को बचाना चाहता था, तो वो अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब पूरे ही घर में और ज्यादा धुआं भर चुका था और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अपने आंगन की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि बीच आंगन में ही कोई ना कोई बेहोश पड़ा हुआ है। और इस टाइम धुआं तो हद से ज्यादा बढ़ चुका था, वो भी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था, जिसके चलते वो अपने भाई को अपने साथ लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था, उसे खुद ही अकेले बाहर आना पड़ता है। बाहर वो
चिल्लाते हुए आने लगता है। अपने यहाँ पर आस पड़ोस में जो लोग भी रहा करते थे उन्हें चिल्लाकर जगाने की कोशिश करता है। और इसी टाइम एक पुलिस की गाड़ी जो कि इसी रास्ते से गुजर रही थी, जैसे ही उसे पता चलता है कि इस घर में आग लग चुकी है तो उसने तुरंत एम्बुलेंस के पास कॉल कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने फायर ब्रिगेड के पास भी कॉल कर दिया। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती ये पूरा का पूरा घर काफी हद तक जल चुका था। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जिब्रिल अपने घर के बाहर खड़ा होकर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि घर के अंदर काफी ज्यादा बुरे तरीके से आग लग चुकी थी। वो खुद घर के अंदर जा ही नहीं सकता था। एक तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और दूसरा कारण ये भी था कि वहां पर हद से ज्यादा धुआं बढ़ा हुआ था। और जब तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते ये घर काफी हद तक जल चुका था। वहां पर आने के बाद फायर ब्रिगेड वालों ने जब यहाँ पर आकर इस आग के ऊपर काबू पाया और पुलिस वालों के साथ साथ जिब्रिल भी अपनी फैमिली को संभालने के लिए घर के अंदर जाने लगता है, तो वहां पर जाकर उसने देखा कि उसके बाकी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई है। दरअसल धुएं में दम घुटने के कारण उसके भाई ने, उसकी बहन ने, उसके बाकी फैमिली मेंबर्स ने सभी ने अपनी जान गंवा दी थी। इस बात को लेकर जिब्रिल अंदर तक टूट जाता है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी होगी। उसने इन सारी ही चीजों के बारे में पुलिस वालों को डिटेल से बताना शुरू किया कि जनाब हम लोग तो बस रात को आराम से सो रहे थे, जिस टाइम हम लोग सोए थे उस टाइम भी ऐसी कोई हालत नहीं थी, लेकिन रात को जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो कुछ ऐसा मंजर उसके सामने था। पुलिस ऑफिसर सारी की सारी चीजें अच्छे से चेक करने लगते हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। या इस फैमिली के बीच ही कोई ऐसा तनाव रहा होगा जिसके कारण कि इन लोगों ने खुद की तो जान बचा ली, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके भाई की फैमिली को अगर देखा जाए तो उसने तो पूरी तरीके से अपनी जान गंवा दी। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है। और उसके बाद जैसे ही पुलिस वालों ने इस घर के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, क्योंकि पहले तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लग गई होगी, और उसके बाद तो काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो ये बात पता चलती है कि यहाँ पर इस घर में तेल छिड़का गया है, पेट्रोल यहाँ पर पहले छिड़का गया है और उसके बाद यहाँ पर आग लगा दी गई थी। तो आखिरकार ये फैमिली तो यहाँ की है भी नहीं, तो इनकी किसके साथ रंजिश रही होगी जिसके चलते कि किसी ने आकर इनके घर पर कुछ इस तरीके से तेल छिड़क कर पूरे ही घर में आग लगा दी। इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो लोग जिब्रिल से भी पूछते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि जनाब हम लोगों की तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं हुई। हम लोगों का सिर्फ एक काम है कि हर रोज अपनी जॉब पर जाना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, ताकि हम लोग यहाँ पर जो आए हैं अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, उसके लिए हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज्यादातर काम ही करते हैं। हम लोगों ने किसी के साथ भी लड़ाई नहीं की थी। और जहां तक कि उसके भाई की बात है वो उसे काफी अच्छे से जानता है। छोटी सी छोटी बात ये लोग आपस में शेयर करते हैं और उसने भी इस बारे में कुछ भी इसे नहीं बताया कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो, किसी ने उसे धमकी दी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद तो पुलिस ऑफिसर्स को भी विश्वास हो चुका था कि इसके फैमिली के किसी भी सदस्य ने इस कांड को अंजाम नहीं दिया है और बाहरी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस कांड को अंजाम देकर गया है, जिसके लिए वो लोग वहां पर आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को चेक करने लगते हैं। और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि रात जब काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था तो 3 लोग हुडी पहनकर और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर इनके घर में आए थे। और उसके बाद जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर धुआं धुआं हो चुका था। इनके काफी सारे पड़ोसियों ने इस घर के जलने की वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो लोग अंदर जाकर उन्हें बचा तो नहीं सकते थे, लेकिन कम से कम वो लोग पानी का जुगाड़ कर सकते थे। अपने घरों में लगे हुए नाइट्रोजन सिलेंडर से वो लोग जाकर उनके घर की आग बुझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो लोग अपना कैमरा उठाकर इस घर की वीडियो बनाने लगते हैं। खैर अब पुलिस वालों को एक सीसीटीवी वीडियो मिल चुका था, जिससे कि उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर कुल 3 लोग आए थे और उन्होंने ही इस कांड को अंजाम दिया है। और पुलिस वालों ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते करते जब उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था और इस केस को बीते हुए 3-3.5 साल बीत चुके थे, तो गूगल को ही चेक करना शुरू किया कि क्या किसी व्यक्ति ने उस स्पेसिफिक घर के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मास्क वगैरह पहन कर आए थे, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये लोग इस पूरे ही घर से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। तो इसी तरीके से जिस रात वो आग वहां पर उस घर में लगी थी, उस रात की जब हिस्ट्री को देखा
जाता है तो ये बात पता चलती है कि जब इस घर में आग लगी थी तो इससे एक दिन पहले ही इस घर के बारे में काफी सारी डिटेल निकाली गई थी। उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकालकर पुलिस वाले उस घर के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर केविन बुई को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्होंने उसे पकड़ा और अपने साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो उसे लेकर जाते हैं और डीपली जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसने सारी की सारी चीजें पुलिस वालों को डिटेल से बतानी शुरू कर दी कि हाँ जनाब, वो सारा का सारा कांड उसी ने किया है और उस कांड में जो बाकी दो लोग उस सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं वो उसके दोस्त 14 साल का गेविन और 13 साल का डीलन है। ये करीबन 3 से 4 साल बाद पकड़े गए थे तो अब ये काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन जैसे ही ये लोग पुलिस वालों की गिरफ्त में आते हैं तो उसके बाद इन्होंने पूरी की पूरी कहानी डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उस टाइम केविन यहाँ पर आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचा करता था क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि अपनी जो कुछ भी जरूरतें होती वो खुद ही पूरी कर लिया करता था। उसे अगर कोई पीसी वगैरह खरीदना हो, अपने लिए कोई गेम खरीदना हो तो वो खुद ही खरीद लिया करता था और इन सारी ही चीजों का खर्चा वो ड्रग्स से ही निकाला करता था। और यही कारण था कि एक रात जैसे ही वो ड्रग्स बेचने के लिए जाता है तो डील करते टाइम उसकी उस व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाती है जिसे कि वो ड्रग्स देने के लिए गया था और उस बंदे ने उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा। उसने उसकी जितनी भी ड्रग्स उसके पास मौजूद थी वो सारी की सारी ड्रग्स छीन ली और इसके अलावा अभी अभी कुछ ही दिन पहले इसने एक नया मोबाइल खरीदा था। एप्पल का उसने मोबाइल खरीदा था इसी तरीके से ड्रग्स बेच बेच कर। तो उसके लिए तो मानो वो खून पसीने की कमाई थी। वो अगले 2 दिनों तक कुछ भी समझ नहीं पाता है कि अब अगर वो करे तो क्या करे। और उसके बाद वो अपने पीसी पर बैठकर वेयर इज माई मोबाइल लोकेशन चेक करने लगता है कि उसका मोबाइल तो चोरी हो चुका है लेकिन उसकी लोकेशन अब इस टाइम कहां पर दिखा रहा है। और ये वही घर था जहां पर कि उसका मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। उसने अपने दोनों ही दोस्तों को इसके लिए तैयार कर लिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और हम लोगों को उस बंदे के साथ बदला लेना है। और वो लोग जो कुछ भी गूगल से उस घर के बारे में डिटेल निकाल सकते थे क्योंकि कुछ दिन पहले ये घर रेंट के लिए निकला हुआ था तो सारी की सारी डिटेल उस घर का पूरा नक्शा यहाँ पर गूगल पर मौजूद था। तो उस पूरे ही घर के नक्शे को समझ लेने के बाद अपने साथ वो लोग तेल लेते हैं और रात को इस घर में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पूरे ही घर में उन्होंने तेल बिखेर दिया और उसके बाद वहां पर आग लगा दी क्योंकि इन लोगों का ये अंदाजा था कि वो चोर जरूर यहाँ पर अकेला रहता होगा और जैसे ही उसे पता चलेगा कि यहाँ पर आग लग चुकी है तो वो यहाँ से किसी न किसी खिड़की से वो बाहर चला जाएगा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा अगर इसका घर जल जाता है तो इसे इसके मालिक को दोबारा से ये घर बनाकर देना होगा और उसके अंदर जितना भी खर्चा आने वाला है कम से कम इन लोगों की रंजिश तो पूरी हो ही जाएगी। यही सारी बातें सोचकर वो लोग उस घर में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद आग लगा देते हैं। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं जबकि पूरी की पूरी एक फैमिली रहती है जिसमें कि करीबन 8 लोग यहाँ पर रहते हैं। काफी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हो सकता है आग लगने के बाद यहाँ से निकल ही ना पाए। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो वो लोग और भी इन लोगों से पूछताछ करते हैं और इसी पूछताछ में उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब जो वो उन्होंने ऑनलाइन अपने फोन की लोकेशन को चेक किया था दरअसल उस टाइम उसके मोबाइल ने गलत लोकेशन उसे दिखा दी थी और जो ये फैमिली यहाँ पर इन लोगों ने जिंदा ही जलाकर मार डाली इसका तो कोई कसूर था ही नहीं। इनका जो मोबाइल चोरी करने वाला चोर था वो तो कहीं और रहा करता था। गलती से उसके मोबाइल ने या फिर हम लोग कहें इनके पीसी ने इनके घर की लोकेशन केविन को बता दी जो कि बेचारे बिल्कुल बेकसूर थे और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए वो लोग एक दूसरे देश में आए थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतने ज्यादा बेरहमी से अपनी जान गंवा देंगे। इस फैमिली के 5 सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और उन बचे हुए लोगों का ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को नहीं मानो 8 के 8 लोगों को मार दिया है क्योंकि वो उसके परिवार के सदस्य थे और उनके साथ ऐसा हो चुका है तो उनके बिना वो कैसे जिंदा रह पाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे देश में उनकी जान पहचान की सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही थी लेकिन उन घटिया लोगों ने इनकी फैमिली को भी नहीं बख्शा जिनकी की कोई गलती ही नहीं थी। ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को समझ आती हैं तो इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर कि जज ने उनके ऐसे कारनामे
कारनामों को सुनकर केविन को 60 साल की सजा सुनाई और उसके दोनों ही दोस्त केविन को 40 साल की और डीलन को 2 साल की सजा सुनाई, क्योंकि अभी भी वो अंडर एज था। 2 साल के लिए वो बाल सुधार गृह में रहने वाला था और उसके बाद 10 साल के लिए उसे नॉर्मल सजा सुनाई गई थी कि वो 10 सालों तक जेल में रहने वाला है। और यहाँ पर डियोल फैमिली ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से अपनी जान गंवा दी, वो भी उस कांड के लिए जो कि उन्होंने अंजाम दिया ही नहीं था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या केविन को अच्छे से इस बारे में पहले इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेना चाहिए था, कंफर्म नहीं कर लेना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के घर पर वो आग लगाने के लिए जा रहा है, कम से कम अच्छे से वो इस बात को पक्का तो कर ले कि ये वही घर है या नहीं, और इस घर में और कितने लोग रहते हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, और इन तीनों ही लोगों को जो ये सजा मिली है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या आप लोगों ने ये कहानी पहले कभी सुनी है? कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताएं, और इस केस के बारे में अगर आप लोग और कुछ भी जानते हो तो उस बारे में भी जरूर बताएं। और कहानी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट आर्यन सुमात्रे को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई ट्विस्टेड स्टोरी के साथ।